हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के द्वितीय खंड रुद्र संहिता के अध्याय 29 का श्रवण किया। आज हम अध्याय 30 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो कृपया आप लोग वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। तो हे महादेव, आपका जो ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखें। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस बीच में वहां दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने या यथार्थ बात कही। रे दुराचारी दक्ष, ओ दंभा चार परायण महामूढ़, या तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख शिव भक्त राज दधिच के कथन को भी तूने प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्साह श्राप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्लभ दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है और इसीलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्या देवी हैं अथवा सदा आराधना करने के योग्य है। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही महेश्वर की शक्ति हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती है, मनोवांछित फल देती हैं तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। वे जगत माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली हैं। वे ही शंभु शक्ति महादेवी तथा दुष्टों का हनन करने वाली परातात्पर शक्ति है। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी दया प्रिय धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परातत्पर परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक सेव है और उस सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्ति होते हैं। अनंत धन धान्य और यज्ञ आदि का सबसे महान फल ही बताया गया है कि शंकर भगवान का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विधाओं के पति एवं सब कुछ करने में सामर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वे ही। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का सत्कार नहीं किया, इसीलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूप सती का पूजन नहीं किया। शेषनाग अपने सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और साधर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और साधर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता है और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई है। मूढ़ दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी हैं, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, या तेरा कैसा गर्व है? वह दुर्व्यवहार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा? तुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता, मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता। यदि
यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही जल में मरे। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाए। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडल से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वदा नाश हो जाएगा। श्री हरे और विधाता आप लोग भी इस यज्ञ मंडल से शीघ्र निकल जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। तो दोस्तों यहीं पर 30वां अध्याय समाप्त होता है। अब इसके आगे की कहानी की आकाशवाणी के द्वारा क्या बताया गया था अगले वीडियो में आप लोग जानना, और हम भी उसको पढ़ेंगे, आप लोगों को भी सुनाएंगे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।